is the foundation with me. Yes, this is Hina Kosa, your maths educator. I welcome you all to this amazing platform of Learn and Prep. Learn and Prep के इस amazing platform पर आप सभी का स्वागत है. Today we are going to discuss about trigonometry. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज न्यू वर्ड फॉर यू. आपके चैप्टर में, आपकी इस क्लास में फर्स्ट टाइम ये चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ है. इससे पहले आपने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री नेम भी नहीं सुना है, आपकी क्लास में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है. तो हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है. आपकी क्लास में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री करके एक क्या है चैप्टर है. ठीक है, क्लास 10th में चैप्टर नंबर 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है. अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ट्रिग्नोमेट्री को लेकर तो ये बहुत ही इजी लगेगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. इसमें फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एंगल्स कि एंगल्स क्या होते हैं. तो देखिए, एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट. कि क्या होता है, यहाँ पर हमारे दो साइड गिवन है, वन इज इनिशियल साइड एंड सेकंड वन इज टर्मिनल साइड. ठीक है, कि हमारी कोई एक रे है, उसका मेजरमेंट, किसका मेजरमेंट, उस रे के रोटेशन का मेजरमेंट. ठीक है, तो हमारी जो रे है ये कितना रोटेशन कर रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसको हम डिनोट कर देंगे थीटा से. और थीटा ही क्या है, हमारा मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट. ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ एंगल. कौन कौन सा, देखो, फर्स्ट टाइप है हमारा पॉजिटिव एंगल एंड द सेकंड वन इज नेगेटिव एंगल. आपकी क्लास में कौन सा है, आपकी क्लास में पॉजिटिव एंगल की ही बात करेंगे, पर जैसे हम 11th 12th और आगे जब भी पढ़ेंगे तो हमारे नेगेटिव एंगल भी इंट्रोड्यूस होगा. तो व्हाट इज पॉजिटिव एंगल और व्हाट इज नेगेटिव एंगल, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, छोटा सा डिफरेंस है. जब भी आप मेजरमेंट कर रहे हो, किसका, एंगल का मेजरमेंट कर रहे हो और एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट कर रहे हो. एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, जो आपकी क्लॉक होती है उसमें आपकी जो सुइयां होती है, ठीक है, आपकी क्लॉक में जो सुइयां है वो जिस डायरेक्शन में चल रही है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट कर रहे हो. देखो, हमारी ये क्लॉक है, ठीक है, यहाँ पर होता है 12, हमारी कहाँ से चलती है, इस तरह से चलती है. और अगर हम इस तरह से मेजरमेंट कर रहे हैं, मतलब यहाँ से लेकर इधर, ये है हमारा, अगर इस तरह से कर रहे हैं, क्लॉकवाइज मेजरमेंट कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा हमारा नेगेटिव एंगल. ठीक है, क्लॉकवाइज मेजरमेंट करोगे तो क्या होगा, नेगेटिव एंगल, मतलब इसको हम डिनोट कर देंगे माइनस थीटा से. ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब जिस डायरेक्शन में सुई चलती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर कर रहे हैं, देखो यहाँ पर हम अपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट कर रहे हैं, तो दिस इज आवर पॉजिटिव एंगल. कितना सा डिफरेंस है, अगर एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करेंगे तो वो होता है हमारा पॉजिटिव एंगल. और हमारी क्लास में पॉजिटिव एंगल की ही हम बात करेंगे, पर हमें जानना जरूरी है कि एंगल नेगेटिव भी होता है. ठीक है, और सेकंड वन इज नेगेटिव एंगल. ठीक है, नेगेटिव एंगल में कहां से मेजरमेंट कर रहे हैं, नेगेटिव एंगल में हम कर रहे हैं क्लॉकवाइज मेजरमेंट. जब भी आप किसी भी एंगल का मेजरमेंट कर रहे हो, कहां पर कर रहे हो, क्लॉकवाइज, तो वो होगा हमारा नेगेटिव एंगल. ठीक है, ये तो हमने बात की एंगल की, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स बहुत सारे इंट्रोड्यूस होंगे. अब चलते हैं हम विद द डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है. तो देखिए कि ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. ट्रिग्नोमेट्री, देखिए ये लिखा हमने ट्रिगोनोमेट्री. ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है इसके फर्स्ट 3 लेटर्स देखिए, इसके फर्स्ट 3 लेटर्स से ट्राई, ट्राई से हम कह सकते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल. और ट्राइंगल के किसकी बात कर रहे हैं, ट्राइंगल के साइड्स एंड एंगल्स में कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर होता है, उसी की हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में. समझ में आया, ये हमारा ट्राइंगल है. ठीक है, ट्राइंगल है, इसमें हमारे एंगल्स होते हैं, ये सभी एंगल्स है और ये सभी क्या है, साइड्स है. ठीक है, तो इनकी हम बात करेंगे, जिसमें भी इनके बीच में रिलेशनशिप की बात करते हैं वही होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री. नेम से ही पता चल रहा है, ट्रिग्नो के फर्स्ट 3 लेटर ट्राई, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल.
ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो ये थी हमारी ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में 3 टर्म्स इंट्रोड्यूस होगी। कौन कौन सी टर्म्स इंट्रोड्यूस होगी? देखिए, हाइपोटेन्यूस, बेस एंड परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेन्यूस, बेस एंड परपेंडिकुलर। अब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ने से पहले पढ़ रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो हमारा कभी पीछा ही नहीं छोड़ता। कौन सा? पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम प्रीवियस क्लास में अच्छे से पढ़ रखा है तो वेल एंड गुड, फिर भी हम एक बार क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं। तो ये रहा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसमें हमको कितनी टर्म्स यूज होती है? एक तो हाइपोटेन्यूस, जिसे हम करते हैं एच से डिनोट। सेकेंड वन इज बेस, बेस को किससे करते हो बच्चों? बी से। एंड थर्ड वन इज परपेंडिकुलर, इसको कर देते हैं परपेंडिकुलर से। अब हमें इसको क्या करना है, इस ट्राइंगल में लिखना है। हाइपोटेन्यूस क्या होता है? तो देखिए, हाइपोटेन्यूस को पहचानना बहुत ही इजी है। जहां भी आपका राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री, उसके जस्ट सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूस। तो इसके जस्ट सामने वाली साइड है, मतलब ये है हाइपोटेन्यूस। तो इसमें भी ये वाली है हमारी हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब बात होती है व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज परपेंडिकुलर। तो म्यूचुअली जो भी हम बोलते हैं कि ये बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये तो म्यूचुअली की बात हो गई कि हमने ज्यादा कंसेप्ट समझे नहीं थे, डायरेक्ट लिख दिया ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। पर बच्चों ये याद रखना, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, मतलब आप नेम कर दो इसको P Q R। ठीक है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल R, ठीक है, और तो एंगल R विद द एंगल 90 डिग्री, ये क्या होगा, बेस होगा, एंड अदर वन विल बी परपेंडिकुलर। तो ये वाला होगा हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, इसको फिर से नेमिंग करो P Q R। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल P, तो एंगल P विद द एंगल 90 डिग्री ये फॉर्म करेगा बेस को, एंड द अदर साइड विल बी परपेंडिकुलर। समझ में आया? ऐसा नहीं म्यूचुअली जो नीचे वाली मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वही बेस होती है, और जो वर्टिकल लाइन होती है हमेशा वही परपेंडिकुलर होती है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसके अंदर अगर हम जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसको देखो, अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं एंगल R, तो एंगल R विद द 90 डिग्री वो क्या फॉर्म करेगा, वो वाली साइड होगी बेस, एंड अदर वन विल बी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो म्यूचुअली वाला काम नहीं करेंगे, कंसेप्ट क्लियर करते जाएंगे। अब देखो, हम चलते हैं हमारे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है, देखिए सबने पढ़ा होगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। क्यों समझ रहे हैं? हम समझ रहे हैं क्योंकि हमें आगे जब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ेंगे उसमें हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर, बेस, इन सबको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इनको सीखने से पहले पाइथागोरस थ्योरम सीख लेते हैं, क्योंकि हमने वहां पर पढ़ी थी कि हाइपोटेन्यूस क्या होता है, बेस क्या होता है, और परपेंडिकुलर क्या होता है। तो ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हम यहाँ पर 6 टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, कौन कौन से 6 टर्म है? देखिए, फर्स्ट है साइन है, कॉस है, टेन है, कोसेक है, सेक है और कोट है। आप बोलोगे मैम ये क्या है? तो बच्चों जैसे जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को आगे बढ़ाते जाएंगे हमारी ये सब क्लियर होते जाएंगे और लर्न भी हो जाएंगे। सिर्फ कितनी टर्म्स आती है हमारे पास? 6 टर्म्स होती है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, मतलब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पूरा चैप्टर इन 6 टर्म पर टिका हुआ है। ठीक है, तो 6 टर्म अगर हमें लर्न हो गई तो हमारा ये जो चैप्टर है इजी हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन सी टर्म है मेरे साथ रिवाइज कीजिए। साइन है, कोस है, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। ठीक है, अब यहाँ पर इनके रेशियोज दे दिए कि साइन इक्वल टू P बाई एच, कोस इक्वल टू B बाई एच,
P क्या है? P है परपेंडिकुलर, H क्या है? H है हाइपोटेन्यूस, ठीक है। cos A, cos क्या है हमारा? cos A इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब आप बोलोगे मैम ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा, क्या इनको रटना है? बिल्कुल इनको रटना नहीं है। क्यों नहीं रटना? क्योंकि हमारे पास ट्रिक है, सिर्फ ट्रिक लर्न करनी है और ट्रिक तो इजीली लर्न हो जाती है। तो ट्रिक क्या है? तो देखिए हमारी ट्रिक है, इसको लर्न करने की ट्रिक है, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को लर्न करने की ट्रिक है। क्या है बच्चों? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आप बोलोगे मैम ये क्या लिख रही हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले? ये बच्चों ट्रिक है, इससे हम क्या लर्न करेंगे? इससे हम लर्न करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो यहाँ पर एक बॉक्स बना दीजिए और ट्रिक तो सबको इजीली लर्न हो जाती है। क्या थी? रिवाइज करिए वापस से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बच्चों इसी सीक्वेंस पे लिखना। ऑल यू हैव टू लर्न इज द ऑर्डर ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। हमें क्या करना है? जो ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स है उनका ऑर्डर लर्न करना है। जैसे हम फर्स्ट में यहाँ लिखेंगे, यहाँ हम लिख देंगे साइन, फिर लिखेंगे कोस, फिर लिखेंगे टेन। फर्स्ट थ्री क्या लिखा? साइन कोस टेन। ऐसा नहीं आप पहले टेन लिख दो फिर साइन लिख दो फिर कोस, तो फिर तो हमारा रेशियो ही गलत हो जाएगा। हमें सीक्वेंस लर्न करना है, ऑर्डर लर्न करना है कि फर्स्ट साइन लिखेंगे, सेकेंडली कोस लिखेंगे और थर्ड क्या लिखेंगे? टेन लिखेंगे, ठीक है। फिर हम लिखेंगे यहाँ से कोट सेक कोसेक। ये अभी जरूर डिफिकल्ट लगेगा पर जैसे जैसे पढ़ते जाओगे इजी लगने लग जाएगा। ट्रिक लर्न करनी है, ट्रिक क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। फिर क्या है? हमें ऑर्डर लर्न करना है, पहले साइन देन कोस फिर टेन फिर कोट से कोसेक। अब आप बोलोगे मैम ये तो लिख दिया, इसका मतलब क्या है? तो देखो हम बात कर रहे हैं साइन ए कि यहाँ पर कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है। ये है ए बी एंड सी, ठीक है। ये है 90 डिग्री एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल ए। किसकी बात कर रहे हैं? एंगल ए की। तो बेस क्या होगा? बेस क्या होगा? ये वाला हाइपोटेनियस। तो इजी टू फाइंड, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड ही हाइपोटेनियस होती है और ये क्या है हमारा? परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं साइन ए। तो साइन ए ट्रिक से देखो P अपॉन एच, साइन के नीचे क्या है? P अपॉन एच, तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। फिर बात कर रहे हैं कोस ए, तो क्या है? B अपॉन एच, ठीक है। और टेन ए क्या है? P अपॉन बी। देखो साइन है P अपॉन एच, ट्रिक से पता चल रहा है P अपॉन एच, ठीक है। फिर ये है कोस है B अपॉन एच, B अपॉन एच, ठीक है। और फिर है टेन है, तो टेन क्या है? P अपॉन बी, ठीक है। तो ये तो हो गया, कितना इजी हो गया। एक टेबल से, एक ट्रिक से हम क्या कर रहे हैं? पूरे 6 रेशियो लर्न कर रहे हैं, कितना इजी है। फिर हम चलते हैं कोट है। अब कोट कहाँ पर लिखा हुआ है? कोट लिखा हुआ है नीचे, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? B अपॉन P, इस तरह से B अपॉन P मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सेके, तो सेके क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सेके क्या हो गया? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कोसेके क्या होगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कोसेक होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये है आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो हमने लर्न किया है किससे? एक ट्रिक से। और ट्रिक क्या थी? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आपको क्या लर्न करना है? आपको सिर्फ लर्न करना है ऑर्डर। ट्रिक तो इजीली लर्न हो जाती है सबको, ठीक है। ऑर्डर लर्न करना है। ऑर्डर क्या होगा? मेरे साथ रिपीट करिए, साइन कोस टेन कोट सेक एंड कोसेक। तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और to get the full course log in to the learnandprep.com. Thank you.